हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा एक साइकेट्रिक टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है पीटीएसडी। पहले मैं आपको उसका शॉर्ट रिव्यू बता देता हूँ, पीटीएसडी है क्या, फिर उसके बाद पूरी डिटेल पढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस वगैरह। ठीक है, पहले पीटीएसडी की फुल फॉर्म है पी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो मेनली बच्चों के अंदर होती है कंडीशन, इसे चाइल्डहुड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, लेकिन ये बड़ों में भी आजकल होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब ये जो कंडीशन होती है किसी भी ट्रॉमा यानी कि कोई ऐसी कंडीशन हुई है उस पेशेंट के साथ पास्ट में, उसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं मतलब पेशेंट के साथ ऐसी कोई कंडीशन, जैसे कोई उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है, या फिर उसके कोई भूकंप है, कोई भी ऐसी कंडीशन को ऐसा शौक लगा हो, जैसे वो ना फिल्मों में हम देखते हैं नाइट में अचानक एकदम उसकी नींद खुल जाती है, उसको पसीना पसीना आ जाता है, ऐसी कोई कंडीशन होती है। ठीक है, उसके अंदर फियर है, हेल्पलेसनेस, अवॉइडेंस, ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये तो मेनली दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट में 1 मंथ के लिए होता है और क्रोनिक में 3 मंथ के लिए। और फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में स्ट्रेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा वर्ल्ड में या फिर इंडिया में नंबर 1 होती है। ठीक है, और उसके बाद हम डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था पीटीएसडी आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू ट्रॉमेटिक इवेंट इन विच वन पर्सन एक्सपीरियंस विटनेस और कन्फर्म्ड विद एक्चुअल और थ्रेटनेड डेथ और सीरियस इंजरी ऑफ थ्रेटन टू द फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया उसके साथ पास्ट में कोई ऐसी कंडीशन हुई है जिस कारण वो अभी उससे सफ़र कर रहा हो, या फिर वो कोप नहीं कर पा रहा है ऐसी कंडीशन को। ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट, यानी पास्ट में ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब पास्ट में जो कंडीशन हुई उसके कारण उसको अभी स्ट्रेस है उसके कारण। ठीक है, अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर, वुमेन आर ग्रेटर रिस्क देन मेल। वुमेन में ज़्यादा होता है, मैंने बताया था आपको। प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस स्पेशली इन अर्ली लाइफ, उसके साथ प्रीवियस लाइफ में अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, जैसे बताया था आपको ने भूकंप, कोई डेथ हो चुकी किसी फैमिली मेम्बर की, कोई क्लोज फ्रेंड जो है उसकी अगर उसके साथ कुछ हो चुका है, ऐसी कोई रैप है, ऐसी कंडीशन हो चुकी है, तो उसको कारण भी ये कंडीशन डेवलप होती है। देखिए, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीटीएसडी और डिप्रेशन, फैमिली की कंडीशन हो पीटीएसडी, फैमिली में अगर किसी को मदर फादर ब्रदर किसी को पीटीएसडी कंडीशन या फिर डिप्रेशन की कंडीशन हो तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़, फिजिकल या फिर मतलब फिजिकल कोई भी बीमारी भी हो सकता है, हम जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऐसी भी मतलब बहुत सी कंडीशन जिस कारण भी हो सकता है। और सेक्सुअल एब्यूज़ आप समझ सकते हैं, ड्रग एब्यूज़ इस टाइप, सेक्सुअल एब्यूज़। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सबस्टेंस एब्यूज़, एल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी कोई हैबिट हो उसके साथ भी। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अनदर मेंटल इलनेस, कोई भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस अगर प्रेजेंट हो तो उसके कारण भी हो सकती है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इन एवरी लाइफ, अगर वो डेली मतलब कंज्यूम करना, डेली उसको स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है तो उसके कारण भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अनदर मेंटल इलनेस, ये क्या मैंने बताया था चाइल्डहुड डिसऑर्डर मेनली, तो लेकिन ये बड़ों में भी होता है आजकल उसके साथ, मतलब कोई भी फ्यूचर में पास्ट में सॉरी कोई ऐसी इवेंट हुई उसके कारण। ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट आफ्टर द ट्रॉमा, अब जैसे उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो भी वो उस कंडीशन में जाता है, अकेला रहता है तो अकेला तो डिप्रेशन में जाएगा जो भी है पर्सन। ठीक है, लैक ऑफ कोपिंग स्किल, अब नॉर्मल जो भी पर्सन होते हैं वो मतलब किसी भी कोई भी डेंजर सिचुएशन या सिंपल सिचुएशन कोप करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो सिंपल जो भी उसके साथ प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन ऐसी कंडीशन होती है, वो कोप नहीं कर पाते हैं, तो उसके अंदर भी ये बहुत जल्दी होता है पीटीएसडी। ठीक है, एक सेकंड, नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इसके अंदर, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, इंट्रूसिव अपसेटिंग मेमोरी ऑफ द इवेंट, उसके अंदर जो कंटिन्यू है वो मेमोरी याद आती रहती है। अचानक घर बैठा अकेले बैठा तो भी रात में नींद ले रहा है, मतलब अचानक वो जग जाता है वो, तो ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, फ्लैशबैक हम समझ सकते हैं कंटिन्यू, जैसे इमेज में बता रहा है, देखो बैठे बैठे और सोते सोते। ठीक है, नाइट मेयर, बुरे सपने आते हैं उसको नाइट टाइम। ठीक है, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिस्ट्रेस व्हेन रिमाइंड ऑफ द ट्रॉमा, जब भी ये कंडीशन उसको याद आती है तो उसको ये कंडीशन, जैसे कि अगर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो अगर वो बाहर अपनी फ्रेंड या फिर किसी सोसाइटी में किसी की डेथ होती है तो उसको वो मेमोरी याद आती है, और फिर वो अगेन ऐसी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, इंटेंस फिजिकल रिएक्शन टू रिमाइंड ऑफ द इवेंट्स, पाउंडिंग हार्ट, रैपिड ब्रीथिंग, नोजिया, मसल टेंशन। अभी हम भी अगर ऐसी हम वैसे भी अगर किसी का मर्डर देख ले तो हमारे अंदर भी ऐसी आ सकती है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि उसकी पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, और नोजिया वॉमिटिंग कंडीशन भी साथ साथ डेवलप होती है। अब सिम्टम की बात करें तो अवॉइडेंस एंड नंबिंग, जो भी है अगर ऐसी कंडीशन किसके साथ हुई है तो उसको मतलब अवॉइडिंग, उसके साथ उसके खुद को ही ऐसी फीलिंग आती है मुझे अवॉइड करे, या फिर सोशल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, तो अवॉइडिंग एक्टिविटीज़, प्लेस, थॉट और फीलिंग दैट रिमाइंड द ट्रॉमा,
ठीक है। अवॉइडेंट रिमेनिंग, इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉमा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सो लेस या फिर लैक या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ एंड लाइफ इन जनरल, फीलिंग डिअटैच्ड फ्रॉम अदर्स एंड इमोशनली लम्ब, सम और लिमिटेड फ्यूचर, यू डोंट एक्सपेक्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ, इसमें गेट मैरिड, हैव अ कैरियर। अब PTSD से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइडेंस करेंगे, ऐसी कोई उसके साथ ऐसी थॉट को नहीं आने देंगे, या फिर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी सिचुएशन उसको बाहर रखेंगे। वो अगर एलोन फील करना तो उसकी मैरिड कराए, मैरिड हो जाएगा तो फिर वो एलोन फील नहीं करेगा, और उसके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। उस कारण क्या होता है कि वो जितना मतलब एलोनली फील करेगा वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, और ज़्यादा ऐसी कंडीशन के अंदर जाएगा, ठीक है। और जैसे इंक्रीज एंजाइटी, नेक्स्ट वन इंक्रीज एंजाइटी एंड इमोशनल अराउजल, ठीक है। डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टे स्लीप, ढंग से सो नहीं पाता, इंसोम्निया की कंडीशन उसके साथ हो सकती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी और आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाता, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, हाइपर विजिलेंस ऑन कांस्टेंट एंड रेड अलर्ट, फीलिंग जंपी एंड इजीली स्टार्ट डेड, ठीक है। उसके थॉट जो होते हैं वो भी एकदम फ्लाइट ऑफ आइडियाज ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। और अदर कॉमन सिम्टम के अंदर बात करते हैं एंगर एंड इरिटेबिलिटी, गुस्सा आता है जल्दी, इरिटेबिलिटी होता है क्योंकि इरिटेट तो होता है, इसको एलोनली फील करता है इसलिए, गिल्ट, सेम और सेल्फ ब्लेम, छोटी सी अगर कोई गलती हो जाए, गलती ना हो तो भी वो खुद को उस गलती में ब्लेम करता है। सबस्टेंस अब्यूज़, वो भी आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई भी थोड़ी उसके साथ ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो वो सबस्टेंस अब्यूज़, एल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग हो, ऐसी कंडीशन बहुत जल्दी मतलब ऐसी आदत उसको पड़ जाती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, किसी भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, डिफरेंट कंडीशन में जाता ही है, अकेला अकेला कर रहता है, दिन रात तो अकेले डिप्रेशन कंडीशन जाता है और बैठ रहता है, अचानक सोता रहता है, वो जो भी है कंडीशन, ठीक है। होपलेसनेस, उसको किसी से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, तो मतलब ये जो सारे सिम्टम होते हैं वो मेनली उसको सुसाइड की ओर मतलब करता है, ठीक है, अटैक करते हैं, ठीक है। सुसाइडल, जैसे नेक्स्ट सुसाइडल थॉट एंड फीलिंग, सुसाइडल थॉट आती है अगर वो डिप्रेशन कंडीशन में कंटिन्यू है तो। फीलिंग एलियनेट एट एलोन फील करता है। फिजिकल एक एंड पेन्स, फिजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, मतलब ऐसी कंडीशन होती है और पेन वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सिम्टम जो आपने पढ़ लिए तो अब इसके अंदर सिम्टम जैसे चिल्ड्रन या फिर एडोलसेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम हो गए, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट, फियर होगा उसके पेरेंट्स से या फिर जो भी फैमिली मेम्बर है, क्लोज फ्रेंड, उससे सेपरेट होने का, ठीक है। लूजिंग प्रीसियसली एक्वायर्ड स्किल सच ए टॉयलेट ट्रेनिंग, उसकी ज़रूरत पड़ती है। स्लीप प्रॉब्लम एंड नाइट मेयर्स विथाउट रिकोगनाइजल कंटेंट, इसकी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम उसके साथ होती है। कंपल्सिव प्ले इन विच थीम्स ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोमा आर रिपीटेड, जो भी है ट्रोमा कंडीशन वो रिपीटेड होती है, मतलब रिपीटेड होती नहीं, रिपीटेड मतलब जो भी कंडीशन होती है उसके साथ वो अपने साथ लेता है, पर्सनली लेता है और फिर उसके साथ और न्यू जो भी है आइडियाज़ जो है क्रिएट करता है, ठीक है। न्यू फोबियाज एंड एंजाइटी दैट सीन अनरिलेटेड टू ट्रोमा सच एज फियर ऑफ मॉन्स्टर, ठीक है। एक्टिंग आउट ऑफ ट्रोमा थ्रू प्ले, स्टोरीज और ड्राइंग, एक एंड पेन विथ अपरेंट अब्यूज, इरिटेबिलिटी एंड एग्रीगेशन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आएगी, मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग पेशेंट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, हम बात करेंगे ड्रीम्स, हाँ आऊँ भाग जाऊँगा एक मिनट, ड्रीम्स, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रिक है, DREAMS, डी बोलो, डी अटैचमेंट, एक्सपीरियंस द इवेंट हैड इमोशनल अफेक्ट, अवॉइडेंस, मंथ इंटू, आऊँ भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक मिनट, सिम्टम हाइपर एक्टिविटी और हाइपर विजिलेंस, ठीक है। तो इसके अंदर पहले डी अटैचमेंट, एक्सपीरियंस द इवेंट एंड इमोशनल इफेक्ट, अवॉइडेंस, मंथ ड्यूरेशन, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। PTSD आपको तो DSM IVTR डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर इस वजह से डिफाइन किया गया है, द पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट इन विच बोथ फॉलोइंग वर प्रेजेंट, ठीक है। द पर्सन एक्सपीरियंस विटनेस्ड और कन्फर्म विथ इवेंट्स दैन इन्वॉल्व एक्चुअल और थ्रेटनिंग डेथ, सीरियस इंजरी, अगर ऐसी कंडीशन के साथ कंटिन्यू रहा तो उसकी मतलब डेथ के, सुसाइड मैंने आपको बताया था उस टाइम, ठीक है। द पर्सन रेस्पॉन्स इन्वॉल्व इन द फियर, हेल्पलेस एंड ऑरर, ठीक है। इसके अंदर जो भी है कंडीशन वो डेवलप होती है। द ट्रॉमेटिक इवेंट प्रेसिडेंटली री एक्सपीरियंस इन फोर मोर और वेज, ठीक है। रिकलेक्शन ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग इमेज, थॉट और परसेप्शन, ठीक है। जो भी है उनका कलेक्शन होता है, इमेज, थॉट और परसेप्शन, ड्रीम्स ऑफ द इवेंट, उसके सपने आते रहते हैं। एक्टिंग और फीलिंग्स ए ट्रॉमेटिक इवेंट वर रिकरिंग, ठीक है, इंक्लूडेड सेंस ऑफ रिलीविंग ऑफ एक्सपीरियंस, इल्यूजन, हेलुसिनेंट, डिसोसिएटिव फ्लैशबैक्स एपिसोड, ये सारे उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटेंसिव साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के अंदर क्या है कि एड एक्सपोजर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉज, सिम्टम ऑफ रिसेम्बलेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ठीक है। साइको सोशल एक्टिविटी
ऑन एक्सपोजर टू इंटेलेक्चुअल और एक्सटर्नल कॉज दैट सिम्बलाइज एंड रिसेम्बलाइज एंड एक्सपेक्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। तो ये सारे इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। परसिस्टेंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम, ठीक है। हाँ, तो ये जो कंडीशन होगी हम समझ सकते हैं कि यहाँ इसके जो पास्ट में कोई कंडीशन उसके कारण होती है, फियर, हेल्पलेस, अवॉइडेंस कंडीशन होती है। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, मेनली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे। इसके अंदर SSRI और TCA, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, और TCA ट्राइसाइक्लिक एमाइनो ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सर्टेलाइन एंड फ्लुक्सोजेंटिन एंड इमिप्रेमाइन, ठीक है, इमिप्रेमाइन। और एंटी एंजाइटी के अंदर क्या देंगे, लोराजेपाम, ठीक है, जो होती है क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम जो ड्रग्स होती है, ठीक है, ये देंगे। और दूसरे अंदर इसके अंदर क्या दे सकते हैं हम, एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। उसके अंदर थेरेपी भी इंक्लूड होती है मेनली। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया थेरेपी, तो इसके अंदर अपन फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, और इसके अंदर नहीं बताया गया। मैं आपको अपने खुद बताता हूँ इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन। एक सेकेंड। हाँ, तो अपन ने डेफिनेशन बात कर, टाइप बात करते हैं, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एक्सटर्नल एग्जाम या फिर मिनी मेंटल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो साइन एंड सिम्टम है उनके थ्रू भी अपन इसको पता कर सकते हैं या फिर डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री टॉकिंग में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी पेशेंट के साथ ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं हुई है पहले, वो कंडीशन, ठीक है। और ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो उसके अंदर दो थेरेपी है, मेनली फार्माकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी, ठीक है। फार्माकोथेरेपी में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, और मूड स्टेबलाइजर, ठीक है। एंटी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग और मूड स्टेबलाइजर, ठीक है, मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर मूड स्विंग कंडीशन हो अगेन तो उसके साथ भी दे सकता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर क्या कि एक्सपोजर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसके बिहेवियर जो एकदम स्विंग्स हो रहा है, अगेन चेंजेस हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए। और कॉग्निटिव इमेजिनिंग, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जो डिस्टर्ब हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए। और एक्सपोजर थेरेपी उस जो भी उसके साथ कंडीशन हुई है उसको ट्रीट करने के लिए ये सारी थेरेपीज देता है, ठीक है। जो ये मेनली करने को अभी शॉर्ट अपन रिव्यू ले लेते हैं। तो बताया था मैंने आपको इस डेफिनेशन के, उसके साथ कोई कंडीशन हुई तो उसको जो कंडीशन हुई है उसके अगेन उसके साथ 100 आता रहता है तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन। और टाइप एक्यूट एंड क्रोनिक 1 मंथ के लिए और एक 3 मंथ के लिए। रिस्क फैक्टर के अंदर आपने बताया था वुमेन में ज़्यादा होता है मेल के कंपेरिजन में। और प्रीवियस उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो फैमिली डिसऑर्डर, फैमिली में कोई प्रेजेंट हो तो हिस्ट्री हो सब्सटेंस अब्यूज़ की, और लैक ऑफ कॉपिंग स्किल, और साथ में आप साइन एंड सिम्टम आप देख सकते हैं, ये कंडीशन पूरी है, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप बता देना। ओके, बाय, राधे।